क्लास 10 केमिस्ट्री नीचे इंडिकेटर लिखना है बेटा देखो द इंडिकेटर which is present in the nature is known as natural indicator. एग्जाम्पल देखो मेरा लिटमस पेपर लिटमस पेपर कोई पूछेगा कोई से बनता है तो लाइकेन से बनता है क्या बनता है देखो ना लिटमस पेपर लाइकेन से बनता है क्या बनता है लाइकेन क्या किसी का होता है एल्गी प्लस फंगस एल्गी या फंगस दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये दोनों के मिलकर लाइकेन बनता है इस लाइकेन से लिटमस पेपर का तैयार किया जाता है लिख लो साइड में एल्गी प्लस फंगस से मिलकर लाइकेन बनता है ना सुनो और लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त एक नॉर्मल सा एक पेपर होता है पत्र ऐसा होता है देखना फोटो में देखना डेट पर लिखो लिटमस एग्जांपल लिखा लिटमस पेपर रेड कैबेज लीफ etc अभी चार्ट लिख लो बेटा चार्ट बना दो इंडिकेटर ये याद रखना है कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन कलर इन बेसिक सॉल्यूशन देखो ना चार्ट बना दिया पहला जो है लिटमस पेपर लिटमस ध्यान देना लिटमस पेपर का न्यूट्रल सॉल्यूशन में रंग हो जाएगा पर्पल कौन पर्पल देखे हो ना नहीं देखे हो देखो इंडिया में सीरीज होती है आईपीएल नाम सुने हो इंडियन प्रीमियर लीग इसका फुल फॉर्म है कोई लोग इसे इंडियन पैसा लीग भी बोलते हैं क्या बोलते हैं कोई लोग इसको इंडियन पैसा लीग भी बोलते हैं और भी बहुत बोलते हैं ठीक है तो इंडियन प्रीमियर लीग में जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है ना उसको पर्पल कैप मिलता है तो कैप का रंग देख लेना तो समझ जाएगा पर्पल कैसा होता है ठीक है और जो सबसे ज्यादा रन बनाता है ना उसको ऑरेंज कैप मिलता है ऑरेंज तो देखी होगी इसलिए उसको देखने की जरूरत ठीक है तो पर्पल समझ में आ गया दिमाग में फोटो हट गया पर्पल कैसा होता है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे कैसा होगा पर्पल रंग का होगा जैसे ही ब्लू को डालेंगे एसिडिक सॉल्यूशन रेड हो जाएगा पहले के लोग जादूगर लोग जो होते ना जब तुम लोग साइंस नहीं पढ़ती होगी अब तुम्हारे लोग मम्मी तो स्कूल गई ही नहीं बेचारी पहला दूसरा कैसे कैसे पास हो गई साइन कर लेती है देखते हैं CHA लिख देती है तो है ना तो मेरी मम्मी नर्स का ट्रेनिंग हाँ तो वो क्या पढ़े लोग नहीं जाती थी ठीक है तो उन लोग जादूगर आता था और कुछ ब्लू से कहा पियर से लाल कर देता था तो ये सब इस कारण से होता है ना और कहेगा कि हम बहुत बड़ा जादूगर नहीं होता है सब साइंस का कमाल होता है ठीक है तो लोगों को देखो भले वो नहीं पढ़ा लेकिन आगे वाला पीढ़ी पढ़ रहा है अब पढ़ के देखो करकट तक भी पहुंच गया है देखो पर्पल रेड है ना रेड के बाद पता नहीं करकट के बाद आसमान पे पहुंच जाएगा पर्पल के बाद रेड अब बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा ब्लू हो जाएगा
नहीं करकट देखो, करकट फटेगा तो कहाँ जाएगा? डायरेक्ट आसमान, है ना। और लिटमस पेपर का देखो बेटा, सब अलग अलग सोर्स में अलग अलग रंग होता है, अलग अलग, इसलिए ज्यादातर यूज इसी का किया जाता है। मोस्टली पॉपुलर इंडिकेटर यही है, ठीक है। अब देखो रेड कैबेज क्या करेगा? रेड कैबेज लीव, है ना, रेड कैबेज लीव। देखो अगर न्यूट्रल सोर्स में डालेंगे तो इसका रेड ही रहेगा बेटा, क्या रहेगा? रेड। यार देखो एसिडिक सोर्स में भी रेड ही रहेगा, इसलिए दो सोर्स में रेड ही है, इसलिए बढ़िया पता चलेगा ये न्यूट्रल है कि एसिड है, कैसे पता चलेगा? लेकिन हाँ एसिडिक और बेसिक में अंतर कर देगा, एसिडिक और बेसिक में अंतर, इसमें ग्रीन हो जाता है, क्या रहता है? ग्रीन। अब देखो एक और होता है बेटा, फ्लावर ऑफ हाइड्रोजीनिया प्लांट। देखो हल्दी का नाम सुने हो? टर्मरिक का भी शायद इस्तेमाल किया जाता है इंडिकेटर के रूप में। फ्लावर ऑफ हल्दी का तो बहुत उपयोग है, लोग देखो अब ना आ गया पॉन्ड्स, लक्स साबुन आ गया, ब्रीज साबुन। ब्रीज तो साबुन का प्रचार देखते थे हम लोग बचपन में, तो लगता है कि नहीं ये लगता कोयला था, अब डायमंड हो गया, मेरे चेहरा इस तरीके दिखा जाता था। ब्रीज साबुन लगाया, ओके ब्रीज, हाँ। तो सुनो क्या बोला, बुला तो गए, छोड़ो। हाँ टर्मरिक, तो टर्मरिक देखो, टर्मरिक का प्रचार आता था, उससे चेहरा सुंदर हो जाता है। पता नहीं मैंने लगाया हूँ, तुम लगाया हो? हल्दी का इतना बड़ा उपयोग है, अगर तुमको बुखार लगा हुआ है दूध में हल्दी डालकर पी लो, सही हो जाएगा। माने हल्दी का बहुत उपयोग है, ठीक है। शादी होता है तो आदमी के शरीर में हल्दी लगाया जाता था, पता है? हाँ गोरा बनाने के लिए हल्दी का बहुत उपयोग है। फ्लावर ऑफ हाइड्रोजीनिया प्लांट, ठीक है। इसमें क्या होता है? देखो न्यूट्रल सोर्स में ब्लू रहेगा बेचारा, क्या रहेगा? ब्लू। ये देखो हाइड्रोजीनिया प्लांट, न्यूट्रल ये एसिडिक में ब्लू रहता है, इसलिए दोनों बेकार है, सेम कलर है ना। और इसमें पिंक होता है, ग्रीन। पिंक वाले गुलाबी होता है, पता है? गुलाबी रंग बहुत अच्छा होता है, देखते हो हम लोग बचपन में ड्राइंग बनाते थे ना, गुलाबी रंग हमको बहुत अच्छा लगता था। मैं गुलाबी रंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता था, इतना बढ़िया लगता था। अभी तो फेवरेट कलर ग्रीन है, लेकिन हाँ लेकिन गुलाबी कलर हमको बहुत अच्छा लगता है ना। ये उधर गया, जल्दी कॉपी करो। देखो सिंथेटिक इंडिकेटर लिखा है, तो सिंथेटिक इंडिकेटर देखो, द इंडिकेटर which is made artificially, the indicator which is made artificially, the indicator which is made artificially, the indicator which is made artificially is known as synthetic indicator. अभी चाप बना लो बेटा। सिंथेटिक इंडिकेटर कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये याद रखना बेटा, क्वेश्चन में आएगा। कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक देखो इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जो मिथाइल ऑरेंज। क्या होते हैं? मिथाइल ऑरेंज, काहे कि अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग कलर देता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में रहेगा ऑरेंज। ऑरेंज देखे रंग का, अगर नहीं देखो तो संतरा का रंग जाकर देख लेना। अब तो ऑरेंज का ग्लूकोन डी आता है, ग्लूकोन डी देख लेना, ग्लूकोन डी घोल के देखना, उससे रंग का मिलेगा, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट में रेड हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? और बेसिक सॉल्यूशन में येलो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? येलो। डिफरेंट सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर देगा। दूसरा जो है, दूसरा है फिनोलेप्सिलिन। क्या है?
बेसिक में पिंक तीनों लेफ्ट लेन 7 क्लास है ना। ये देखो न्यूट्रल में कलरलेस है होगा बेटा, कलरलेस। बेसिक में पिंक एसिडिक में भी कलरलेस होगा बेटा, लेकिन बेसिक में पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, कोई स्पेलिंग बोले तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर लिख दिया था ना। हाँ देखो एग्जांपल ऑफ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है बेटा, वो क्या जल्दी। होगा तीनों लेफ्ट लेन या किताब देख के लिख लो या चलो। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर लिख लो बेटा जल्दी, इसको बात बता लेना। देखो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जांपल, ये बात थोड़ा कर लो। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जांपल लिख लो। देखो ओनियन स्ट्रिप्स, वैनिला, क्लोव ऑयल, etc। ये सब अलग अलग सुगंध बता के हमको बताएगा कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन साल्ट है। ठीक है, समझ गया बेटा। कल बता देंगे जनरल कैटेगरी ऑफ एसिड। ध्यान सुन लो 2 मिनट। जो एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा मैं पहले बताया था। इसका स्वाद कैसा होगा, खट्टा, इसका सीक्रेट सावर टेस्ट। दूसरा, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देगा। तीसरा, क्रोसिव नेचर। जब एसिड हल्का भी तुम गिराओगे ना तुम्हारे शरीर पर या किसी पे, लगेगा जल रहा है ना, बर्निंग सेंसेशन देगा ये, है ना। इसलिए क्रोसिव नेचर होता है। और मिथाइल ऑरेंज अगर डालेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड। और ये तो तुम्हारा तीनों फिजिकल प्रॉपर्टी था। कौन प्रॉपर्टी था, केमिकल प्रॉपर्टी। क्लास 8 में पढ़ाए होंगे कि कोई भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, कोई मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा। इसलिए जब भी तुमको बता दिया हो, अगर तुम रास्ते में जा रहे हो, है ना, रास्ते में बिड़नी रास्ता में भूलते रहता है, तो भूलते रहता है, उड़ते रहता है कि नहीं, बिड़नी उड़ते रहता है, हवा महीने में बढ़ते रहेगा और बढ़ते रहेगा। अब पता है टकराएगा ना, तो उसको लगा कि हमको मारने आ रहा है, तो बस उस निकाल देगा अपना, अब भोंक देगा, तो तुमको लग जाएगा एकदम जलने लगेगा, लहरे लगेगा, है ना, बर्निंग सेंसेशन लहरे लगेगा। क्या करना है, ये पॉकेट में हाथ डालना है और निकालना है चाबी। क्या निकालना है, ठीक है। देखो मैंने निकाल दिया। ये लोहा है और इसको क्या करना है, जहाँ काटा जहाँ रगड़ते रहना है। तो रगड़ते क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कहीं जो न्यूट्रल तुम्हारे एसिड तुम्हारे शरीर में जो इंजेक्ट किया है वो उसको साल्ट बना देगा। क्या बना देगा, तो जैसे साल्ट बन गया तो न्यूट्रल हो गया और तुम्हारा जलन क्या हो जाएगी, खत्म। और अगर नहीं ऐसा करोगे तो दर्द तो करने करेगा और वो जगह फूल भी जाएगा। उसको देहाती भाषा में कहते हैं टेटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इस तरीका से, ठीक है। बिड़नी काट ले, चीटी काट ले, तो बस लोहा निकाल के, कहेंगे लोहा मेटल है, लोहा नहीं था कॉपर निकाल देना है कि नहीं। और इतना भी मत करवलिया निकाल के रख देना है, ऐसा नहीं करना है। नो नॉर्मल ये सब चीजें कोई भी याद रखना, मेटल एसिड का रिएक्शन करेगा तो साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन। तो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड कल पढ़ के आओगे, कल हम इसको आगे दिखा देंगे।